सो वेलकम बैक दोस्तों, मेरा नाम लान है और आज के इस मेक नॉलेज फ्री कैंपेन में हम देखेंगे कि आप यूपीआई आईडी कैसे क्रिएट कर सकते हैं गूगल पे एप्लीकेशन में। लेकिन इसके पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको थोड़ा सा यूपीआई के बारे में बताना चाहता हूँ। ये ज़्यादा दिन पहले की बात नहीं है जब हम किसी को पैसे भेजने के लिए उसका बैंक डिटेल मांगते थे, यानी कि उसका बैंक अकाउंट नंबर, उसका अकाउंट होल्डर का नाम, उसका आईएफएससी कोड। ये सारा होने के बाद ही हम बैंक से बैंक में पैसे भेजते थे। और ये चीज़ जो हम करते थे, एनईएफटी हो, आरटीजीएस हो, आईएमपीएस हो, हमें बैंक में जाना पड़ता। अभी कितना आसान हो गया है कि मैं आपसे आपका केवल फ़ोन नंबर पूछूं और फिर मैं आपके फ़ोन नंबर पे पैसे भेज देता हूँ कोई भी यूपीआई एप्लीकेशन के माध्यम से, चाहे वो गूगल पे हो, फ़ोन पे हो, पेटीएम हो, और आजकल तो अमेजोन और व्हाट्सएप में भी ये आ गया है। तो आखिरकार ये यूपीआई है क्या और ये संभव हो कैसे पाता है? दरअसल होता क्या है कि आपका जब मैं फ़ोन नंबर मांगता हूँ, आपने मुझे वही फ़ोन नंबर दिया होगा जो फ़ोन नंबर आपने बैंकों में रजिस्टर करा रखा होगा और फिर किसी ऐसे यूपीआई एप्लीकेशन में आपने रजिस्टर करा दिया होगा और बैंक अकाउंट को जोड़ दिए होंगे। यानी जब मैं गूगल पे से आपको पैसे भेजता हूं आपके नंबर पे, तो आपके नंबर पे गूगल पे में आपने एक बैंक अकाउंट जोड़ रखा होगा, या आपका गूगल पे यूपीआई आईडी में अगर मैं पैसे भेजता हूं तो यो यूपीआई आईडी से आपके बैंक अकाउंट जुड़े हुए होंगे। तो कहीं ना कहीं पैसे आपके बैंक में ही पहुंच रहा है, लेकिन मुझे अब आपके बैंक की डिटेल्स, आईएफएससी कोड, आपका अकाउंट होल्डर नाम, ये सब की अब जरूरत नहीं पड़ती। मैं केवल आपका यूपीआई आईडी यानी आपका वर्चुअल पेमेंट एड्रेस जानना चाहता हूं, और मैं अगर उस यूपीआई आईडी में पैसे भेजता हूं या आपके नंबर में पैसे भेजता हूं, ये मांग के चल के कि आपने बैंक अकाउंट जोड़ रखे होंगे, या आपने अगर मुझे कोई क्यूआर कोड स्कैनर दे दिया होगा, या क्यूआर कोड जैसे आप रिटेल शॉप्स में जाते हो देखते हो तो उसको आप कोड को स्कैन करते हो और पैसे भेजते हो, तो कहीं ना कहीं पैसे इन सब से आपके लिंक्ड या आपका जो बैंक अकाउंट उस नंबर से जुड़े हुए हैं उसी बैंक अकाउंट में वो पैसे जा पहुंचते हैं। और अगर आपके कई सारे बैंक अकाउंट है तो उसमें प्राइमरी बैंक अकाउंट में जाके पहुंचता है। ये सारा प्रोसेस जो है, जहां पे नंबर से नंबर में हम पैसे भेजते हैं और वो नंबर से आपके बैंक अकाउंट में पैसा क्रेडिट होता है, ये सारा प्रोसेस को हम कहते हैं यूपीआई पेमेंट मेथड, एमपीसीआई द्वारा डेवलप्ड। दिन में आप 1 लाख रुपए तक भेज सकते हैं, लेकिन फिर बैंकों में अपनी लिमिट कर रखी है। आइए आज के इस ट्यूटोरियल में हम देखते हैं कि गूगल पे में आप यूपीआई आईडी कैसे क्रिएट करते हैं, और फिर उस यूपीआई आईडी क्रिएट करने के बाद यूपीआई बैंक क्या होता है और पैसे भेजने की मैकेनिज्म को एक बार समझते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो आइए यहाँ पे स्टेप्स को रेप्लिकेट करते हैं। फिलहाल मैं एक सैमसंग M51 कैरी कर रहा हूँ और मुझे सबसे पहले तो गूगल पे जो ये एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल करना है। तो मैं प्ले स्टोर में जाके इस एप्लीकेशन को पहले इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो एक बार एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाता है फिर हम आगे करेंगे। एप्लीकेशन जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। तो ये सारे एप्लीकेशंस, चाहे गूगल पे, चाहे फ़ोनपे या जो भी कुछ है, सारा यूपीआई मोड ऑफ पेमेंट को सपोर्ट करता है। यहाँ पे हमें नंबर के साथ रजिस्टर करना है। तो मेरे फ़ोन में जो नंबर्स हैं वो रिफ्लेक्ट करना है। तो मेरे इस नंबर से मेरे बैंक अकाउंट्स कुछ जुड़े हुए हैं, और जैसे हमने बताया कि गूगल पे या जो भी यूपीआई मेथड ऑफ पेमेंट है, ये बैंक से बैंक, आपके मोबाइल से आप पैसे भेज सकते हैं, लेकिन वैसा मोबाइल नंबर आपको देना है जो कि आपके बैंकों के साथ रजिस्टर की गई हो। क्योंकि हम गूगल पे की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका गूगल अकाउंट भी होना बहुत ज़रूरी है। तो गूगल का जो अकाउंट होता है ये एक्चुअली इस्तेमाल किया जाता है आपका यूपीआई आईडी क्रिएट करने में। तो खैर, आपका गूगल अकाउंट जो फ़ोन में है और आपका नंबर से आप फिर आगे जाते हैं रजिस्टर करने के लिए। अब थोड़ी ही देर में मेरे इस फ़ोन में, क्योंकि ये नंबर जो मैंने दिया हुआ है, एक ओटीपी आ जाता है, और आप देख सकते हैं कि ओटीपी के बाद ये मुझे बोल रहा है कि आपको आपका स्क्रीन लॉक जो है वो यूज़ करना है या आप कुछ नया गूगल पिन बनाना चाहते हो। तो मैं अपना स्क्रीन लॉक के साथ कर दूंगा अभी। तो हमने स्क्रीन लॉक एंटर कर दिया और अभी हम फिलहाल, आप देख सकते हैं, हम गूगल पे इस एप्लीकेशन के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पे एप्लीकेशन परमिशंस दे दीजिए, एसएमएस, कॉन्टैक्ट्स, सारी चीज़ें। और उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन में आपको क्या करना है मैं बताता हूँ। तो ये गूगल पे का जो बेसिकली ऐप इंटरफेस है, यहाँ पे सबसे ऊपर आप राइट साइड में देखोगे आपका प्रोफाइल आइकॉन है। अभी तक भी आपका यूपीआई आईडी क्रिएट नहीं हुआ है। कोई भी यूपीआई एप्लीकेशन में जब तक आप बैंक अकाउंट ऐड नहीं करते, आपका यूपीआई आईडी यानी वर्चुअल पेमेंट एड्रेस नहीं बनता। तो आपको बैंक अकाउंट ऐड करना बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि हमने इस नंबर से गूगल पे अकाउंट क्रिएट किया है, तो इस नंबर से हमारे जो भी बैंक अकाउंट रजिस्टर्ड है उन अकाउंटों को हम जोड़ सकते हैं। तो आइए ऐड अ बैंक अकाउंट करता हूँ, और मेरा जो बैंक अकाउंट हमने इस फ़ोन नंबर से लिंक करा रखा है वो है आईसीआईसीआई। तो हम आईसीआईसीआई को टैप करके अलाउ कर देंगे। तो यहाँ पे अभी ये बोल रहा है कि वेरीफाई नंबर विथ योर बैंक। तो अब ये वेरिफिकेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे बड़ा एक चीज़ ख्याल रखना है कि आपके पास एक रिचार्ज
प्लान एक्टिव होना है क्योंकि एसएमएस जा रहे हैं और आपका जो बैंक है वो सपोर्ट करना है यूपीआई को। अगर आपके बैंक में ये नहीं सपोर्ट करता तो ये आप ऐड नहीं कर पाओगे। तो अगर बाई चांस आपके पास बैंक है और आपको लग रहा है नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो आप बैंक में जाके यूपीआई एक्टिवेट कराने का रिक्वेस्ट डाल दीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे 2 अकाउंट हैं, तो मैं दोनों अकाउंट को 1 बाय 1 जोड़ सकता हूँ। तो मैं फिलहाल जैसे अपने अकाउंट को जोड़ता हूँ, तो हर एक अकाउंट के लिए जो मेरा यूपीआई आईडी है वो अलग क्रिएट होता है। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये जो मेरा एक आईडी क्रिएट हुआ अमलान दत्ता 007-1 @ ये अमलान दत्ता 007 कहाँ से है? क्योंकि गूगल पे गूगल अकाउंट इस्तेमाल करता है। ये बेसिकली गूगल अकाउंट आपका है और ये -1 क्या है? ICICI का पहला बैंक है। अगर मान के चलिए मैं और एक बैंक अकाउंट ऐड करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर मैं इसमें थोड़ा एंटर करता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे यूपीआई आईडी जो है ये क्रिएट होके आ गया। बड़ा ध्यान से आप देखिए कि इस पर्टिकुलर 9393 ICICI अकाउंट के लिए मेरा ये यूपीआई आईडी क्रिएट हुआ है 007-1, यानी पहला ICICI का। अगर मैं अभी एक काम करता हूँ और एक अकाउंट क्रिएट करता हूँ, और मेरे क्योंकि 2 अकाउंट है ICICI के साथ, तो और एक अकाउंट भी है, वो भी अभी रिट्रीव होके आ गया, तो इसको भी अभी हम कंटिन्यू कर देंगे। तो अब मैं गूगल पे के अंदर जो मेरा दूसरा अकाउंट है उस दूसरे का भी एक मेरा जो है एक यूपीआई आईडी क्रिएट होगा। मैं अगर इसको क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो फिर से मेरा गूगल अकाउंट -2 @ OKICICI। हाँ, ये पेंसिल आइकॉन से आप अंदर जाके फिर से आप इसको भी मैनेज कर सकते हो या एडिट कर सकते हो, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट आपकी इसी तरीके से क्रिएट होते हैं यूपीआई आईडी। अगर अब किसी को मुझे पैसे भेजने हैं तो सीधा सीधा मेरे गूगल पे नंबर पे पैसा भेज सकता है। गूगल पे नंबर से पैसे भेजेंगे तो अभी मेरे पास 2 अकाउंट है, तो जो प्राइमरी अकाउंट है ये वाला अकाउंट में पैसे आके जमा होंगे, तो मेरे गूगल पे नंबर को पैसा भेजेगा। यानी मेरे इस नंबर पे अगर वो पैसा भेजता है तो अब मेरा प्राइमरी अकाउंट की यूपीआई आईडी में या प्राइमरी अकाउंट में पैसे जा रहे हैं। अगर मान के चलिए कि उसको सीधा सीधा यूपीआई आईडी में भेजना है तो मुझसे पूछेगा कि मेरा यूपीआई आईडी बताऊं, तो मैं अपना ये यूपीआई आईडी बता दूंगा, और ये यूपीआई आईडी एंटर करने पे उसे मेरा नंबर की ज़रूरत नहीं है, वो सीधे मेरे इस अकाउंट में पैसे भेज सकता है। यानी वो मेरे यूपीआई आईडी में भेजेगा, लेकिन मेरा यूपीआई आईडी जो है वो मेरा इस बैंक से लिंक्ड हुआ पड़ा हुआ है, तो इस बैंक अकाउंट में इसलिए वो पैसे चले जाते हैं। इस यूपीआई आईडी को हम वर्चुअल पेमेंट एड्रेस के नाम से भी जानते हैं। यूपीआई से हम 1 लाख तक पैसे भेज सकते हैं दिन में, लेकिन बैंकों का अपना अपना लिमिट भी होता है। एक मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि यूपीआई आईडी में आप कैसे पैसा भेजते हो। तो न्यू पेमेंट में आप जाएंगे, यहाँ पे यूपीआई आईडी और क्यूआर, यहाँ पे यूपीआई आईडी का ऑप्शन दिया रहता है, तो यहाँ पे आपको यूपीआई आईडी एंटर करना होता है। तो जब आप किसी की यूपीआई आईडी में पैसे भेजते हो तो यूपीआई आईडी यानी उसके बैंक से जुड़ा हुआ होता है, तो वो जो भी किसी बैंक का यूपीआई आईडी है उस बैंक में फिर वो पैसे चले जाते हैं। तो ये है यूपीआई आईडी का कंसेप्ट, और इस प्रकार आप गूगल पे में या कोई भी किसी यूपीआई एप्लीकेशन में यूपीआई आईडी ज़रूर बना सकते हैं। अगर हो सके तो हमारा दूसरे ट्यूटोरियल्स भी देखना, जहाँ पे हमने फ़ोनपे, पेटीएम, व्हाट्सएप, अमेजॉन पे, इन सारी यूपीआई एप्लीकेशंस में यूपीआई आईडी कैसे बनाते हैं वो सारी चीज़ें दिखाएं हैं। हम वीडियो के ट्यूटोरियल डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और एंड स्क्रीन बना देंगे, जिससे कि आपको इन ट्यूटोरियल्स को ढूंढने में आसानी हो। थैंक यू सो मच। मैं अमलान आपसे अलविदा देता हूँ। आने वाले ट्यूटोरियल्स में आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। प्लीज़ बेल आइकॉन दबाएं, सब्सक्राइब बटन दबाएं, जिससे कि आपको हमारे हर काम के नोटिफिकेशंस मिलते रहें।